ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन चल रहा है। पहला पाठ वज्जालग्ग के 40 गाथा सूत्रों का हम सभी अध्ययन कर चुके हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। गाथा क्रमांक 41 और 42। ये सभी गाथाएं सुभाषित हैं। प्राचीन भारतीय विचारधारा को हमारे सामने रख रही हैं। हमारे जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे सही रास्ते पर लाना है, उसके संकेत हमें प्रदान कर रही हैं। गाथा क्रमांक 41 मूल वज्जालग्ग में 728 नंबर पर है और गाथा क्रमांक 42 मूल वज्जालग्ग में 731 नंबर पर है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 41 उच्चारण। सुसिएण सुसिएण निहसिएण निहसिएण वि तह तह कह कह वि हु चंदनेण चंदनेण महमह्यं महमह्यं सरसा सरसा वि कुसुममाला कुसुममाला जह जह जाया जाया परिमल परिमल विलक्खा आधा क ख विलक्खा परिमल विलक्खा सुसिएण निहसिएण वि सुसिएण निहसिएण वि तह कह विहु चंदनेण महमह्यं तह कह विहु चंदनेण महमह्यं सरसा विकुसुममाला सरसा विकुसुममाला जह जाया परिमल विलक्खा जह जाया परिमल विलक्खा। बहुत अच्छी ये गाथा है। सुसिएण निहसिएण सुसिएण सूखे हुए के द्वारा सूखे हुए के द्वारा सूखे के द्वारा। यहां सुसी अ यह भूतकालिक कृदंत है और इसमें तृतीया विभक्ति का एक वचन लगा है। सुसिएण सूखे हुए के द्वारा, निहसिएण घिसे हुए के द्वारा, सूखे हुए के द्वारा, घिसे हुए के द्वारा। निहसी अ यह भूतकालिक कृदंत है और इसमें तृतीया विभक्ति का एक वचन निहसिएण घिसे हुए के द्वारा। वि भी कौन सूखा कौन घिसा हुआ। आगे चल के तृतीय विभक्ति कहां पर लगी है? चंदनेण चंदन चंदन सूखा हुआ चंदन घिसा हुआ चंदन। चंदन चंदन की लकड़ी है, सूखी भी है या घिसी हुई भी है। तो भी दो बार भी आपको यहां दिख रहा है। वी तह कह वी जैसी तैसी कैसी भी। क्या सूखी भी हुई है, घिसी भी हुई है या जैसी कैसी किसी भी अवस्था में है। तह कहवी किसी भी अवस्था वाली। हु निश्चित रूप से चंदनेण चंदन किसी भी अवस्था वाला चंदन, चाहे सूखा हुआ हो चाहे घिसा हुआ हो, किसी भी अवस्था वाला हो। तह तथा कहवी कैसी भी अवस्था वाला चंदन। चंदन है
वो चाहे सूखा हो, चाहे घिसा हो, चाहे कैसा भी हो, कीचड़ में पड़ा हो, चाहे कचरे में पड़ा हो, चाहे धूल से लगा हुआ हो, लथपथ हो, चाहे अग्नि में पड़ा हो, कहीं भी, किसी भी, कैसी भी अवस्था में हो, ऐसे चंदन के द्वारा महमहियम फैली हुई गंध हमेशा होती है। महमहियम का यहां अर्थ है गंध फैली हुई। मह मह, और ये भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। गंध फैली हुई मतलब जिसकी गंध फैली हुई है। ऐसे चंदन के द्वारा फैली हुई गंध हमेशा रहती है, चाहे वो सूखा हुआ चंदन हो, चाहे घिसा हुआ चंदन हो, चाहे चंदन का टुकड़ा ही हो, किसी भी अवस्था वाला चंदन है तो उसके द्वारा महमहियम गंध हमेशा फैली हुई रहती ही है। और दूसरी तरफ सरसा, सरसा रस से सहित, सरस ताजा ताजा, सरस भी, कुसुम माला, कुसुम पुष्प माला, पुष्पों की माला, फूलों की माला, सरसावी सरस भी, ताजे ताजे फूलों की माला भी, जह जैसे, जह जिससे, यहां पर जह का अर्थ जिससे, ऊपर कह का अर्थ, कहवी का अर्थ कैसे भी, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं तो ये अव्यय लेकिन अर्थ अलग अलग हैं। सरसावी कुसुम माला, सरस भी, ताजी अवस्था वाली भी पुष्पों की माला, जिससे, उस चंदन की बात चल रही है, जिससे जाया हुई परिमल विलक्खा, परिमल सुगंध से विलक्खा, विलक्ष, लज्जित। एक तरफ चंदन का सूखा हुआ टुकड़ा पड़ा हुआ है, घिसा हुआ टुकड़ा पड़ा हुआ है, कैसा भी टुकड़ा पड़ा हुआ है, उसकी गंध फैल रही है। और दूसरी तरफ ताजे पुष्पों की माला है, ताजे फूलों की माला है, तो भी उस ताजे फूलों की माला इस चंदन के द्वारा परिमल विलक्खा, परिमल यानी सुगंध की अपेक्षा से विलक्ष हो जाती है। मतलब पुष्पों की माला से जो सुगंध आ रही है उसको छोड़कर व्यक्ति चंदन, घिसे पिटे सूखे टुकड़े वाले चंदन से जो सुगंध आ रही है उसकी तरफ आगे बढ़ता है। तो यहां पर जाया, जाया यानी हुई, कुसुम माला हुई, क्या हुई? परिमल विलक्खा, परिमल यानी सुगंध की अपेक्षा से विलक्ष, लज्जित, सुगंध की अपेक्षा, गंध की अपेक्षा लज्जित हुई ऐसी कुसुम माला। मतलब एक तरफ चंदन के द्वारा सूखे हुए, घिसे हुए, जिस किसी भी अवस्था वाले चंदन जिसकी महक चारों तरफ फैल रही है, फैलती है, उस चंदन के द्वारा ताजे पुष्पों की माला भी सुगंध से लज्जित, जाया हो जाती है या हुई, अस्तित्व में आई, लज्जित अस्तित्व में आई, ऐसा ही कह सकते हैं। तो गाथा तो बहुत अच्छी है। चंदन चंदन है, पुष्प का हार अलग है, चंदन की बात ही अलग है, गुणों की बात ही अलग है, गुणों में जो चंदन है उसकी बात अलग है। पुष्प तो सामान्य हो गया लेकिन चंदन विशेष हो गया, उसके गुण अलग होते हैं। व्याकरण की दृष्टि से सुसी एण, निहसी एण, चंदनेण, इन तीनों में तृतीया विभक्ति का एक वचन है। सुसी एण और निहसी एण ये दोनों ही भूतकालिक कृदंत के प्रयोग हैं। वी, तह, कहवी, हु, नीचे वी, फिर जह, ये सभी अव्यय हैं। महमहियम, यह प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। सरसा, कुसुम माला, जाया, परिमल विलक्खा, ये भी प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। जाया यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। इस प्रकार से यहाँ व्याकरण की पूरी चर्चा हमारी हो गई।
मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। सूखे हुए भी तथा घिसे हुए भी, कैसे भी अवस्था वाले चंदन के द्वारा गंध फैली हुई है, जिससे सरस ताजे भी कुसुमों की माला परिमल गंध से लज्जित होती है, जाया हो जाती है। बहुत अच्छी ये गाथा है। अब हम अगली गाथा में चल रहे हैं, गाथा क्रमांक 42। चंदन की ही बात चलेगी। उच्चारण, एक्को, आधा का पूरा का, एक्को, चीय, चीय, 200, 200, तारिसस्स, आधा सा पूरा सा, तारिसस्स, चंदन दुमस्स, चंदन दुमस्स, विहि घड़ियो, विहि घड़ियो, जी से, जी से, दुट्ठ, आधा ठ, दुट्ठ भुयंगा, दुट्ठ भुयंगा, खणम, खणम, पी, पी, पासम, पासम, न, न, मिल्लन्ति, आधा पूरा ला, मिल्लन्ति, एक्को चिय 200, एक्को चिय 200, तारिसस्स चंदन दुमस्स विहि घड़ियो, तारिसस्स चंदन दुमस्स विहि घड़ियो, जी से दुट्ठ भुयंगा, जी से दुट्ठ भुयंगा, खड़म पिपासम न मिल्लन्ति, खड़म पिपासम न मिल्लन्ति। एक्को चिय 200, एक ही दोष है, एक ही दोष है। एक्को, एक, चिय, ही, 200, दोष, एक ही दोष है, एक ही गलती है, एक ही कमी है, एक ही दोष है। किसका, किसका एक ही दोष है? तारिसस्स, उस जैसे, उस जैसे का, उस जैसे किसका? चंदन दुमस्स, उस जैसे चंदन दुमस्स, चंदन के दुम, दुम यानी द्रुम, वृक्ष, चंदन के वृक्ष का। तारिसस्स, उस जैसे, जिसका वर्णन पहले चल रहा है। चंदन सुगंधित है, सुगंध फैलाता है, मालाएं भी, पुष्पों की मालाएं भी जिसके आगे लज्जित हो रही हैं सुगंध की अपेक्षा से। तारिसस्स चंदन दुमस्स, उस जैसे चंदन के द्रुम यानी वृक्ष का, एक्को चिय 200, एक ही दोष है। वो भी कैसा? विहि घड़ियो, विधि के द्वारा घटित, विधि के द्वारा, भाग्य के द्वारा बनाया हुआ, विधि के द्वारा बनाया हुआ। विधि का अर्थ भाग्य भी होता है, कर्म भी होता है। विधि के द्वारा बनाया हुआ, विधि के द्वारा घड़े गए, घड़े हुए, बनाए हुए, तारिसस्स, उस जैसे चंदन ध्रुव, चंदन के वृक्ष का एक ही दोष है। विधि के द्वारा घड़े हुए उस जैसे चंदन के वृक्ष का एक ही दोष है। ये दोष भी विधि का ही बनाया हुआ है। जैसे चंदन का वृक्ष विधि के द्वारा बनाया गया है, इतना सुगंधित, इतना अच्छा, इतना सब कुछ, इतना मूल्यवान, तो उसमें एक ही दोष है जो विधि घटित है, विधि के द्वारा बनाया हुआ है। क्या है? जी से, जी से, जिसके, जी से, जिसके, जिसके, दुष्ट भुयंगा, दुष्ट भुजंग, जी से ये स्त्रीलिंग का प्रयोग है,
यहाँ पर लेकिन पुल्लिंग के प्रयोग की अपेक्षा यहाँ पर थी, क्योंकि दुष्ट भुजंग, ये चंदन का जो वृक्ष है यहाँ पर पुल्लिंग में आया है प्रयोग, लेकिन जी से यहाँ पर स्त्रीलिंग का प्रयोग आ गया। तो थोड़ा सा विचारणीय है कि स्त्रीलिंग का क्यों आ गया, कोई बात नहीं। जी से, जिससे, दुष्ट भुयंगा, दुष्ट भुजंग, भुजंग सर्प, दुष्ट भुजंग, क्षणमपि, क्षण मात्र भी, क्षणम क्षण, पी भी, क्षण मात्र भी, पासम, पास को, निकटता को, न नहीं, मिलंती, छोड़ते हैं। जी से, जिसके कारण से दुष्ट भुजंग क्षण भर भी, पासम, उसकी निकटता को, न नहीं, मिलंती, छोड़ते हैं। यही तो एक दोष है कि दुष्ट भुजंग उस चंदन के वृक्ष को छोड़ते ही नहीं हैं। दुष्ट भुजंग चंदन के वृक्ष से लिपटे रहते हैं और एक क्षण के लिए भी चंदन के वृक्ष को नहीं छोड़ते हैं। यही तो एकमात्र दोष है विधि के द्वारा घटित चंदन के वृक्ष का। दुष्ट नहीं छोड़ते, दुष्ट चिपके रहते हैं। जो गुणवान व्यक्ति है, जो महिमावान व्यक्ति है, जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, दुष्ट उनको छोड़ते नहीं हैं, दुष्ट उनसे चिपके रहते हैं। दुष्ट रूपी भुजंग, जैसे दुष्ट रूपी भुजंग या दुष्ट भुजंग चंदन के वृक्ष से लिपटे रहते हैं, चंदन वृक्ष के पास ही रहते हैं, उसकी निकटता को छोड़ते नहीं हैं, वैसे ही महिमाशाली पुरुषों के, महान व्यक्तित्वों के आसपास दुष्टों का जमघट लगा ही रहता है, फिर भी चंदन चंदन है। भुजंग का असर चंदन पे नहीं आता, चंदन चंदन ही है। कितने भी दुष्ट भुजंग लिपटे रहें, चंदन चंदन ही है। लेकिन यही तो एक दोष है कि चंदन हो तो आपको दुष्ट भुजंग आपके आसपास लिपटे रहेंगे, आपको छोड़ेंगे ही नहीं। आप महान व्यक्तित्व वाले हो तो ऐसे दुष्ट लोग जो आपसे फायदा लेना चाहते हैं या जो दुर्जन हैं, वो आपके निकट बने ही रहेंगे, उन्हें दूर नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छी ये गाथा है, इस पर भी मनन चिंतन करने योग्य है। हमारा जीवन भी चंदन के वृक्ष के समान बने और दुष्ट भुजंग भले ही कितने लिपटे रहें, उनसे हम निष्प्रभावी रहें, ऐसा प्रयास हमें यहाँ करना चाहिए। गाथा बहुत अच्छी है व्याकरण की दृष्टि से। एक को, 200, विहि घड़ियो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। विहि घड़ियो, घड़ियो यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। चिय, पी, न ये सभी अव्यय हैं। इसके अलावा चंदन दुमस्स, तारिसस्स षष्ठी विभक्ति के एक वचन हैं। जी से, यह भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन है स्त्रीलिंग में। दुष्ट भुयंगा प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। खणम अव्यय है। पासम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। मिल्लन्ति वर्तमान काल, अन्य पुरुष, बहुवचन का क्रिया रूप है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। उस जैसे चंदन के वृक्ष का विधि के द्वारा बनाया हुआ एक ही दोष है, जिससे दुष्ट भुजंग क्षण भर भी उसकी निकटता को नहीं छोड़ते हैं। बहुत अच्छी गाथा, एक से एक अच्छी अच्छी गाथाएं आ रही हैं। इनको तो जरूर ही याद करना चाहिए, बार बार चिंतन मनन में लाना चाहिए। निश्चित रूप से आपको ये
अध्याय, ये कोर्स, ये प्राकृत के गाथाएं, प्राकृत के शब्द बहुत अच्छे लग रहे होंगे। इसको हम बहुत अच्छे से गहराई के साथ समझ रहे हैं। यह क्रम आगे चलता रहेगा, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। सभी को जय जिनेंद्र।